फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये न्यूमेरिकल है, मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। बॉन्ड लेंथ ऑफ HCl इज 1.275 एंगस्ट्रॉम एंड ऑब्जर्व्ड डाइपोल मोमेंट इज 1.03 dBi. What will be the percentage of ionic character in HCl? तो ये हमें क्या पूछना है कि हमें ये जो HCl है जो कि एक कोवलेंट कंपाउंड है, इसमें परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर हमें बताना है। तो जैसा कि हम फजांस रूल में समझ रहे थे कि फजांस रूल में हमें क्या बता रहे थे वो कि जो आयोनिक मॉलिक्यूल होता है उसमें परसेंटेज ऑफ कोवलेंट कैरेक्टर हम बता रहे थे। उसी तरीके से ये जो डाइपोल मूवमेंट होता है, डाइपोल मूवमेंट हमें बताता है परसेंटेज ऑफ आयोनिक कैरेक्टर इन कोवलेंट मॉलिक्यूल। यानी कि अगर हमारे पास कोई कोवलेंट मॉलिक्यूल है तो उसमें आयोनिक कैरेक्टर कितना होगा। तो यहाँ पर ये जो हमारा HCl है तो इसके लिए हमें क्या होती है, डाइपोल मूवमेंट की ज़रूरत होती है। इसका हमारा जो फॉर्मूला होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। तो फ्रेंड्स ये जो परसेंटेज ऑफ आयोनिक कैरेक्टर होता है इसका फॉर्मूला होता है हमारा ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल डाइपोल मोमेंट मल्टीप्लाई बाय 100। ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट का मतलब क्या है, जो हमें एक्सपेरिमेंटली मिले। किसी भी मॉलिक्यूल का हम क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंटली डाइपोल मोमेंट निकालते हैं। और दूसरा क्या है, थ्योरेटिकल डाइपोल मोमेंट, यानी कि जो हम फॉर्मूले से डाइपोल मोमेंट निकालें। तो थोड़ा सा मैं ये आपको डाइपोल मोमेंट के बारे में बता देती हूँ। तो यहाँ पर ये क्या है, HCl है, तो HNCl। तो ये क्या है, सिंपली एक कोवलेंट मॉलिक्यूल होता है। लेकिन आप जानते हैं कि जो क्लोरीन है और हाइड्रोजन है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में जो डिफरेंस होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। जिसकी वजह से ये जो कोवलेंट मॉलिक्यूल है उसमें कुछ परसेंटेज ऑफ कैरेक्टर आ जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कोवलेंट बॉन्ड का मतलब होता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन और आयोनिक बॉन्ड का मतलब होता है सेपरेशन ऑफ चार्ज, यानी कि कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये जो परसेंटेज ऑफ आयोनिक कैरेक्टर होता है यही हम कैलकुलेट कर रहे हैं। अब ये जो कोवलेंट कंपाउंड है ये क्या होगा, इस पार्शियल आयोनिक कैरेक्टर की वजह से डाइपोल में कन्वर्ट हो जाएगा, डाइपोल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये क्या है, यही हमारा क्या होगा, इसमें ये डाइपोल मोमेंट हम इसके लिए निकालते हैं। तो यहाँ पर मैं इस डाइपोल मोमेंट को आपको डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको और भी क्वेश्चन में करा रही हूँ। अगर आप चाहते हैं कि मैं डाइपोल मोमेंट पे अलग से वीडियो बनाऊँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। तो डाइपोल मोमेंट का जो फॉर्मूला होता है जो कि थ्योरेटिकल है वो क्या होता है, म्यू इंटू डी होता है। म्यू क्या होता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन सेपरेशन होता है या कहें सॉरी चार्ज सेपरेशन होता है, यानी कि कितना चार्ज यहाँ पर आएगा। जितना क्लोरीन पर होगा उतना ही हाइड्रोजन का प्लस में होगा। जितना यहाँ पर जैसे कि क्लोरीन है तो क्लोरीन पर -1 चार्ज है तो हाइड्रोजन पर +1 चार्ज आएगा। तो ये हमारा चार्ज होगा मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। तो यहाँ पर क्या होगा, डिस्टेंस, क्योंकि यहाँ पर जब ये आयोनिक कैरेक्टर आ जाएगा तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है। आयोनिक बॉन्ड जो होते हैं उनकी बॉन्ड लेंथ कोवलेंट बॉन्ड के कंपैरिजन में छोटी होती है। तो ये डिस्टेंस की बात हो रही है इन दोनों एटम के बीच की। इससे हम क्या कर सकते हैं, थ्योरेटिकल डाइपोल मोमेंट निकाल सकते हैं। लेकिन एक्चुअली जो हमारा डाइपोल मोमेंट होता है जो एक्सपेरिमेंटली होता है, क्योंकि हम जानते हैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो एक्सपेरिमेंटली अलग होती हैं और जो हम थ्योरेटिकल या फॉर्मूले के जरिए उन्हें निकालते हैं तब अलग होती हैं। तो इनका जो ये रेशियो होगा एक तो हमें वो चाहिए होगा। तो यहाँ पर ये जो ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट है यानी कि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ डाइपोल मोमेंट है वो हमें एग्जाम में दिए रखते हैं। थ्योरेटिकल हम डाइपोल मोमेंट निकाल सकते हैं किसके हेल्प से, इस फॉर्मूले के हेल्प से, और मल्टीप्लाई बाय 100। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हम ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट यानी कि प्रैक्टिकल डिटरमाइंड डाइपोल मोमेंट की वैल्यू यहाँ पर दिए रखे हैं इन्होंने, डेट इज़ 1.03 dBi। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1.03 dBi एंड थ्योरेटिकल डाइपोल मोमेंट हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम थ्योरेटिकल डाइपोल मोमेंट की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं इस फॉर्मूले के थ्रू। तो यहाँ पर ये क्या होगा, Q मल्टीप्लाई बाय डी होगा। यहाँ पर क्या है, ये Q मल्टीप्लाई बाय डी है, सॉरी यहाँ पर मैंने म्यू लिख दिया था। तो ये Q क्या है, यहाँ पर चार्ज है।
तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये जो HCl है, यहाँ पर क्या होगा, जितना Cl पे चार्ज होगा माइनस में उतना ही हाइड्रोजन पे चार्ज होगा प्लस में। तो यहाँ पर क्या होगा, प्लस यहाँ पर एक ही इलेक्ट्रॉन की वजह से चार्ज आएगा, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन के पास क्या था, एक ही इलेक्ट्रॉन था जो क्लोरीन के साथ शेयर होने लगा, क्योंकि दूसरा जो था इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का वो तो क्लोरीन का ही है। ठीक है, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन की वजह से यहाँ पर चार्ज आ रहा है। तो ये जो एक इलेक्ट्रॉन से हमारा चार्ज बनता है वो हमारा क्या होता है, उसे हम लिख सकते हैं Q मल्टीप्लाई बाय किसके लिए, फॉर वन इलेक्ट्रॉन, फॉर वन इलेक्ट्रॉन इसे हम लिख सकते हैं 4.8 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻10 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। तो ये सिर्फ क्या है, एक इलेक्ट्रॉन के लिए चार्ज है। तो अगर यहाँ पे -2 आएगा तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस चार्ज को, किससे, 2 से। तो यहाँ पर फिलहाल हम क्या लेंगे, Q की वैल्यू 4.8 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻10। अब बात आती है डिस्टेंस की। डिस्टेंस यानी कि जो बॉन्ड लेंथ है दोनों एटम्स के बीच में। तो बॉन्ड लेंथ तो इन्होंने ऑलरेडी दी हुई है, डेट इज़ 1.275 एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ पर हमें ये जो एंगस्ट्रॉम है इसे कन्वर्ट करना होगा सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर में किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे, तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम बॉन्ड लेंथ को क्या करेंगे, एंगस्ट्रॉम से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर 1.275 की मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे, 10⁻⁻8 सेंटीमीटर से यानी। और डिस्टेंस के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्टेंस हम ये वाली रखेंगे 1.275 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेंगे मैथमेटिकली। तो ये आ जाएगा हमारा थ्योरेटिकल डाइपोल मोमेंट 6.12 इंटू 10⁻⁻18 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट सेंटीमीटर। तो ये जो हमारी यूनिट है ये क्या होती है, स्मॉल यूनिट है, क्योंकि अगर हम देखें यहाँ पर जो क्वेश्चन में दिया रखा है वो जो हमें एक्सपेरिमेंटली डाइपोल मोमेंट है वो क्या दिया है, हमें डिबाई में दिया है। तो हमें ये वाला जो डाइपोल मोमेंट है वो भी क्या करना होगा, डिबाई में ही कन्वर्ट करना होगा। तो यहाँ पर ये जो 10⁻⁻18 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट सेंटीमीटर होता है ये क्या होता है, 1 डिबाई के इक्वल होता है, यानी कि इसके बराबर होता है। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, 6.12 डिबाई। आई होप मेरी बात आपको समझ में आई हो, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये 1 डिबाई इज इक्वल्स टू 10⁻⁻18 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट सेंटीमीटर। तो ये जो है ये कब होगा, जब हमारा ये जो चार्ज है, चार्ज किस में दिया है इन्होंने, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में दिया है, और डिस्टेंस किस में मिली है हमें, सेंटीमीटर में। एंगस्ट्रॉम में थी, हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर ली। तो ये क्या होगा, दोनों चीज़ें जब CGS यूनिट में होंगी, ये दोनों यूनिट क्या है, CGS यूनिट है। तो हमें क्या मिलेगा, डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट सेंटीमीटर इस वाली यूनिट में मिलेगा। लेकिन अगर हमारा क्या हो, जो ये चार्ज की वैल्यू हो, चार्ज की वैल्यू क्या आ जाए, कूलम में आ जाए, कूलम में आ जाए इस तरीके से, और डिस्टेंस हमें क्या दे रखी हो इन्होंने, मीटर में दी हो, तभी हमारा क्या होगा, डाइपोल मोमेंट आएगा किसके अंदर, कूलम मीटर के अंदर। फिर हम कूलम मीटर को कन्वर्ट कर सकते हैं किसके अंदर, डिबाई के अंदर, क्योंकि अगर हमें ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट की वैल्यू इन्होंने क्वेश्चन में डिबाई में है, तो हमें इस वाली वैल्यू की भी जो ये जो हमारी थ्योरेटिकल डाइपोल मोमेंट की वैल्यू है वो भी हमें क्या करनी होगी, डिबाई में ही कन्वर्ट करनी होगी। तो ये जो कूलम मीटर को हम क्या कर सकते हैं, डिबाई में कन्वर्ट कर सकते हैं हम मल्टीप्लाई करके 1.33 इंटू 10⁻⁻30 कूलम मीटर। तो ये क्या होता है, 1 डिबाई के इक्वल होता है। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट की वैल्यू आपको दी है इन्होंने 1.03 डिबाई, और ये थ्योरेटिकल डाइपोल मोमेंट जो है उसकी वैल्यू मैंने आपको कैलकुलेट करके यहाँ पर बता दी है, दिस इज़ 6.12 डिबाई मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ से आप कैलकुलेट करके मुझे आंसर कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स डेट्स ऑल फॉर टुडे। अगली वीडियो में इस जो यूनिट फर्स्ट है उसके जो MCQ क्वेश्चन है उन पर हम बात करेंगे जो इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, share this video with your friends too, subscribe to my channel. Thanks for watching this video. Have a nice day.